किसानों के सम्मान में, किसानों के सम्मान में। देखिए, आज है पटना सदाकत आश्रम जो कांग्रेस का प्रदेश कार्यालय है, उसमें एक मीटिंग रखी गई थी। बता दें कि अन्नदाता के सम्मान में कांग्रेस है मैदान में। मेरे साथ आज बातचीत करने के लिए हबीबुल्ला अंसारी, जो कि प्रदेश संयोजक है बिहार प्रदेश के किसान प्रकोष्ठ से। बता दें कि लगातार जिस तरह से आप लोगों ने मीटिंग कर रहे हैं, किसानों को लेकर के जो अलग अलग रणनीति तय कर रहे हैं, ये रणनीति क्या लग रहा है चुनाव में काम देगी? सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आप कांग्रेस के नेता का इंटरव्यू ले रहे हैं। इससे बढ़िया हम लोग के लिए अच्छी बात नहीं है इस वक्त में, जहाँ की गोदी मीडिया पूरी की पूरी एक तरफा खींची जा रही है बीजेपी को। देखिए, कांग्रेस आप कह रहे हैं कि बीजेपी जो है मीडिया को पूरा अपने पल्ले में कर तो लिया। खुद कहती है। अभी आप देखें ना, अभी इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ, हाँ। जिसमें 1% सच्चाई नहीं थी, देश को इतना गुमराह किया। लाहौर में कब्जा हो गया, फिर इसमें कब्जा हो गया। जी न्यूज जैसे लोग बता रहे हैं, आज ऐसे लोग बता रहे हैं। भी तो उन लोगों को लगे हैं ना, आरोप भी हुए हैं, FIR भी हुए हैं, आरोप कुछ नहीं होता है। लोग कितने के बंद हो गए। देखिए, आरोप तो लगती है, आरोप तो लगना है, क्योंकि देश गूंगा बहरा का तो है नहीं, सुनेगा तो बोलेगा ही। कार्रवाई कितने पति बताइए ना हमको आप। आरोप तो लगा था ब्रिजभूषण शरण पे भी, क्या कार्रवाई हुआ उस पे? अभी आप देख लीजिए, अभी एक आरोप लगा आपको मध्य प्रदेश के नेता पे, जो खनसबे के बारे में बोला। क्या कार्रवाई हुई उस पे? पल्ला झाड़ लेती है बीजेपी। कुछ नहीं निष्कासित, कुछ नहीं होता है। वो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा, हम मानेंगे उसको। आप पार्टी के अंदर कार्यकर्ता कुछ समझ में नहीं आता है। देखिए, कांग्रेस इस देश के लिए लड़ी है, लड़ रही है और लड़ेगी। कांग्रेस का अपना एक मकसद है कि हम लोग के लिए सर्वोपरि पहले देश है, उसके बाद ही हम हैं। हमारे होने का औचित्य होता है देश का होना। इसकी एक पूरी रणनीति बनी हुई है। अभी हम लोगों ने जो आप देख रहे हैं कि पिछले 2 साल से माननीय श्री राहुल गांधी कंटिन्यू लड़ रहे हैं आपको किसानों के लिए। और बिहार भी आप जानते हैं, किसी प्रधान देशों में स्टेट में एक स्टेट है बिहार भी। यहाँ भी हालात बहुत बदतर है, और सबसे ज़्यादा अभी आत्महत्या का जो रेशियो बढ़ा है वो किसानों का ही बढ़ा है। तो इसी की समीक्षा थी, एक आने वाले इलेक्शन के लिए समीक्षा थी कि हम लोग कैसे किसानों की जो समस्या है उसको स्टेट से लेकर सेंट्रल लेवल तक पहुंचाए, गांव-गांव में जाके इस बात को जागरूक करें। इसकी एक पहल चल रही है। अभी थोड़ी देर पहले एक मीटिंग के दरमियान में कहा कि कांग्रेस को किसानों को लेकर के जो है कांग्रेस के जो लीडर हैं, बड़े लीडर हैं राहुल गांधी, वो कहीं न कहीं पटना आए, सम्मेलन इस तरह का करें ताकि और भी मजबूती आए। क्या लग रहा है उससे आने वाले चुनाव में उससे मजबूती मिलेगी आप लोगों की? देखिए, चुनाव में तो मजबूती मिलेगी, लेकिन राहुल गांधी ने अपना स्टैंड क्लियर किया है कि मुझे इस देश के बेरोजगार नौजवानों के लिए, दबे कुचले इंसानों के लिए, मजदूरों के लिए और किसानों के लिए, मैं एक आम इंसान बन के नेता के रूप में होने के बावजूद जगह जहां मुझे जाना है मैं जाऊंगा, मैं लड़ूंगा और उनके मान सम्मान की हक लड़ाऊंगा। अभी उन्होंने लड़ा, आपने देखा कि कहा कि 50% आरक्षण की बात कही उन्होंने। हाँ, सर्वदलीय आरक्षण की बात कही उन्होंने और लागू भी करवाया। हबीबुल्ला अंसारी जी, क्या लगता है अभी जो है किसानों के सबसे मेन मुद्दे क्या आपके पार्टी में चल रहे हैं कि अगर आपकी सरकार आती है तो कहीं न कहीं हम इस पे काम करेंगे और इसे? देखिए, पार्टी का मुद्दा तो होता नहीं है कुछ, ठीक है ना। पार्टी होती है, आपने कुछ बनाया मैं बता रहा हूँ आपको। पार्टी होती है जनता के मुद्दों को लेकर लड़ने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि अभी कांग्रेस विपक्ष में है, पक्ष में तो है नहीं। तो जनता या तो पक्ष वाले से कहेगी कोई बात, ये विपक्ष वाले से कहेगी। तो पक्ष वाले सुन नहीं रहे तो विपक्ष वाले को कह रही है। जो वो कह रही है उसको हम लोग एनालिसिस करते हैं, सत्य है तो उस पर लड़ना है। जब से NSP की बात हो रही है, कब से हो रही है कि भाई आप लागू, एक 2 रुपये के नमक पे आप NSP लागू कर लेते हैं। आप किसान जो अन्नदाता है इस देश के, 80% की आबादी है, उसके लिए कोई फिक्र ही नहीं है। सिर्फ जुबानी जंग है कि हमने ये किया, हमने ये किया, हमने वो किया। कुछ नहीं किया आपने। इस करने के आड़ में अपने लोगों को एक बड़ा सा लॉटरी थमा दिया कि तुम लूट लो, हाँ, हम इसको जो है ना मन की बात करके समझा देंगे। बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और वो कहीं न कहीं हाल ही के दिनों में है सभी किसान भाइयों को एक मोटर जो है देने के काम किए और जगह-जगह पे जो है वो एक बोर्ड जो होते हैं उसको लेकर के लगाने का काम किया। आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा बिजली का जो दर है वो बिहार के अंदर, ठीक है ना। और नीतीश कुमार जो मोटर दे रहे हैं, हाँ, ये बिजली कंपनी को फायदा करवा रहे हैं। मोटर से किसानी थोड़ी सिर्फ होती है। आपको पता है कि बीज चाहिए, खाद चाहिए, उसको रोपने के लिए बहुत सारे केमिकल्स चाहिए। आप जाके देखें ना, जो 700 रुपये का यूरिया था 2200 रुपया हो गया है।
यूरिया में तो बढ़ रहा है दाम आप बढ़ रहा नहीं, हर तरह के आप जितने आप ब्लैक मार्केटिंग इतना ज्यादा है। है। हाँ, आप पार्टी बनाने के लिए हर पंचायत में गठन कर सकते हैं, लेकिन जिससे जीना है, जिस अन्नदाता से जीना है, उसके सही इंतजाम के लिए आपके पास कोई विकल्प नहीं है, आपके पास कोई संसाधन नहीं है, आप करना नहीं चाह रहे ना, आप भी आश्वासन दे रहे हैं, आप भी उनके साथ रह के मन की बात कर रहे हैं उन लोगों की। नीतीश जी बिल्कुल नीतीश जी कर रहे हैं। बीजेपी के साथ रहकर बीजेपी की ही बात मानते हैं। नीतीश जी खत्म कर दिया बीजेपी ने। बीजेपी जिसके साथ जाती है, उड़ीसा में गई, बीजू पटनायक को खत्म कर दी, मध्य प्रदेश में गई, खत्म कर दी, यहाँ महाराष्ट्र में गई, खत्म कर दी, बिहार में ना। मतलब अमित शाह जो बोले थे कुछ महीने साल पहले, बीते साल पहले, कि क्षेत्रीय पार्टी खत्म करना है, तो उस पे अमित शाह बोले नहीं थे, अमित शाह चलते हैं, वो लिख लिए थे पहले कि वो खत्म करना है, धीरे धीरे अपने काम में लगे हैं, इनको समझ में बाद में आ रहा है। इनके सबसे दिग्गज नेता आरसीपी सिंह को तोड़ लिया, धीरे धीरे सबको तोड़ लिया, खत्म कर दिया। चलिए, आगे रणनीति क्या होगी आपकी किसानों की? देखिए, हमारी रणनीति बिल्कुल साफ है, इलेक्शन को भी लेकर और किसानों में भी। ये किसानों का जो हक हुकूक है, जो उनका वाजिब चीज़ है, वो मिल के रहेगा, और इसके लिए हम लोग गांव-गांव दौरा करेंगे, चौपाल लगाएंगे। हाँ, जहां तक लड़ना हो, प्रखंड स्तर से लेके सेंट्रल लेवल तक लड़ाई करेंगे किसानों की। चलिए, धन्यवाद। एक और है मेरे साथ बातचीत करेंगे, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रदेश सचिव हैं, शिवहर से आते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आफ्ताब वाला। चलिए, आफ्ताब जी कैसे देखते हैं, आप तो युवा हैं और किसान में तो बड़े बुजुर्ग होते हैं, आपको क्यों लगा कि हमको मतलब किसान मोर्चा कहें? देखिए, हमारे जो बुजुर्ग थे, हाँ। वो लोग भी कांग्रेसी थे, हाँ। और उनकी जो विचारधारा थी, हाँ। कांग्रेस के प्रति समर्पित थी, और उन्हीं के लेकर के हमने सोचा है कि अगर कांग्रेस में मौका मिलता है तो बिल्कुल जो है ना, दिल से जो है ना, पार्टी के प्रति समर्पित रहूंगा और कार्य करूंगा, जो आज ये मौका मिला है। क्या आपने बुजुर्गों से कभी पूछने का काम किया कि पहले कांग्रेस की सरकार थी, अब बीजेपी की सरकार चल रही है सालों से, तो क्या कुछ इसमें बदलाव होनी चाहिए या करने नहीं होनी चाहिए? देखिए, पहले जनता की सरकार थी, अब डकैतों की सरकार है। अच्छा, बोल रहे हैं बीजेपी को? बिल्कुल बोल, हमारी पार्टी में जब जनता से लूटा जाएगा तो डकैती बोला जाएगा ना, डकैतों का काम होता है ना जनता से लूटना। हाँ, तो डकैतों की सरकार है। अच्छा, तो चलिए, अब चुनाव आने वाले हैं, आप युवा हैं, कैसे और किसानों को जो है एक मजबूती के लेवल पर लाएंगे और कांग्रेस को आगे? घर घर जाएंगे, चौपाल लगाएंगे, जिस तरीके से होगा, जो किसान हमारे जो है, जो आत्महत्या कर रहे हैं, जो खुद मतलब भटक गए हैं, उसको समझाएंगे, उसको जो है ना बताएंगे, और फिर से उसको सही मार्ग पे जो है लेके आएंगे। चलिए, कांग्रेस से है आफ्ताब भाई, हाल ही में पद मिला इनको, अच्छा बात है। घर घर जाएंगे, युवाओं को बताएंगे, समझाएंगे और कांग्रेस के साथ जोड़ के रहेंगे।